लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी के मेथड्स को पढ़ा था और रिवाइज किया था कि कितने सारे मेथड्स थे और उनका हम क्या क्या वर्क और यूज करते थे। सो आज हम फाइल्स के मेथड देखेंगे कि फाइल हैंडलिंग के लिए हम कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं। सो इसके लिए पहले हम एक फाइल बना लें 37.file methods.py। सो फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट जो था, इसके अंदर हम फाइल को रीड करना, राइट करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना, ये सारी चीज़ें हमने की थी फाइल हैंडलिंग में, और उसके लिए हम कई सारे मेथड्स का यूज़ करते थे। सो अगर हम उन मेथड्स की बात करें तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर फाइल हैंडलिंग एंड देन वन बाय वन हम बात करते हैं सारे मेथड्स की। सो सबसे पहला मेथड जो था हमारे पास वो था ओपन मेथड। ओपन मेथड की मदद से हम क्या कर रहे थे? ओपन मेथड की मदद से हम फाइल को सबसे पहले ओपन करते हैं, क्योंकि सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही होती है कि हमको फाइल को गेट करना पड़ता है सॉरी। सो उसके लिए हमें मेथड मिलता है ओपन, जिसके थ्रू कि हम फाइल को ओपन करते हैं। और ये मेथड एक्चुअल में किसी भी फाइल को हमें ओपन करना हो हम उसके लिए भी यूज करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारा ये ओपन मेथड, जिसके थ्रू हम फाइल्स को ओपन करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ क्या थी कि हम ये चेक करते हैं कि फाइल को कैसे हम रीड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या मिलता है? रीड मेथड मिलता है। और रीड मेथड हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम फाइल को रीड कर सकें। इन सभी के लिए डिपेंडेंसी क्या होती है? डिपेंडेंसी ये होती है कि हम किसी में भी फाइल को लेकर आकर रखे हैं, वो एक वेरिएबल पहले हमें लेना पड़ता है। क्योंकि जैसे लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी को हमने देखा, उसके हमने कल जितने भी डिपेंडेंट मेथड थे उनकी बात की थी। और जब कभी भी कोई डिपेंडेंट मेथड होता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो हम वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर कर लेते हैं, और उन वैल्यूज़ के ऊपर जो कुछ भी काम करना होता है उसके लिए हम वेरिएबल डॉट उसके बाद में उस मेथड का वर्क करते हैं। वैसा ही सेम काम यहाँ पर भी होगा। तो मान लो कि हम अपने केस में यहाँ पर एक फाइल ले लेते हैं कि हमारे केस में हमारे पास एक फाइल नेम नाम से हमने वेरिएबल लिया और इसके अंदर हमने ओपन मेथड का वर्क करके फाइल को गेट कर लिया। मान लो कि हमारे केस में हमारे फाइल का नाम है demo.py। अब इससे रिलेटेड जितना भी काम हमें करना है, या तो हम इस फाइल को f नाम दे देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब अगर हमें रीड करना है तो रीड करने के लिए हमें सबसे पहले f, इसके बाद में डॉट, और डॉट के बाद में फाइल का जो भी वर्क हमें करना है, चाहे रीड करना है चाहे राइट करना है, जो भी डिपेंडेंट मेथड हमें यूज करना है वो हम यूज कर सकते हैं। सो दैट कि हमको रीड मेथड यूज करना है तो हम क्या करेंगे? रीड मेथड को यहाँ पर फैच करेंगे। और रीड मेथड फिर क्या मदद करेगा? रीड मेथड मदद करेगा कि हम अपनी फाइल को सबसे पहले रीड कर सकते हैं। जस्ट ए मिनट। सो हम रीड कर सकते हैं। तो डिपेंडेंसी क्या होती है? एक चीज़ जो हम इन सभी फाइल मेथड्स के अंदर देखे थे पहले भी, कि अगर हमें रीड करना हो, राइट करना हो, तो उनके लिए हमें अलग अलग पैरामीटर्स मिलते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, जब हम फाइल ओपन करते हैं तो उसी के साथ में हम डिफ़ाइन करते हैं। डिफ़ाइन करते समय क्या करते हैं? जैसे मान लो कि ये demo.py हमारे केस में हमारा फाइल का नाम था, लेकिन ये फाइल का नेम नहीं है अगर, और हमें फाइल के साथ कुछ वर्क बिहेवियर डन करना है, तो हम क्या करते हैं? फाइल नेम अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या यूज कर लेते हैं? आर यूज कर लेते हैं। या हमें राइट करना है तो हम डब्ल्यू यूज करते हैं। या फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम ए यूज कर लेते हैं। तो ये अलग अलग पैरामीटर हम देते हैं जब हम फाइल को ओपन करते हैं। उसी तरीके से जब फाइल हमारे पास आ चुकी है तो हम
रीड मेथड की मदद से क्या करते हैं, केवल और केवल रीड कर सकते हैं। ओनली यू विल रीड द फाइल, केवल और केवल रीड। और इस केस में हमें रीड के अंदर कुछ और पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इससे वो हमें फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है वो लाकर दे देगा। इसके अलावा इसी का एक रिलेटेड मेथड हमको मिलता है रीडेबल। रीडेबल क्या करता है, रीडेबल का काम होता है कि ये हमें ट्रू ला कर देता है, अदरवाइज फॉल्स। क्योंकि अगर कोई भी फाइल है उसके अंदर कंटेंट है और वो रीडेबल है, सो ये हमें क्या करेगा, लाकर दे देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो हमें कभी कभी ये चेक करना पड़ता है कि जिस फाइल को हमने गेट किया है रीड करने के लिए वो एक्चुअल में रीडेबल है कि नहीं है, उसके अंदर टेक्स्ट है या कुछ और पड़ा हुआ है उस फाइल के अंदर, या किसी और फॉर्मेट में है वो फाइल। जैसे मान लो कोई इमेज है, वो भी तो एक फाइल ही है, उसको अगर हम गेट करते हैं तो वो नॉन रीडेबल है। सो इस केस में क्या होता है, गेट ट्रू और फॉल्स, डिपेंड्स फाइल इज रीडेबल और नॉट। तो सिंपली हम ट्रू या फॉल्स के थ्रू ये चेक कर ले रहे हैं कि हम फाइल के साथ रीड कर भी सकते हैं कि नहीं। इसके अलावा एक मेथड हमको मिलता है कि हम कितनी नंबर ऑफ लाइंस को रीड करना चाहते हैं। तो इस केस में क्या है, अगर हम रीड लाइन करना चाहते हैं तो ये हमें केवल और केवल एक लाइन हमको देगा। तो at once give single line from file। इस मेथड को हम जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी बार वो एक एक लाइन हमको ला कर देता जाएगा। तो कभी कभी केस हो सकता है कि मान लो कि हमारे पास एक फाइल है जिसके अंदर बहुत सारी ईमेल आईडी लिखी हुई है और हम उन ईमेल आईडी को 1 बाय 1 रिसीव करना चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम रीड लाइन के थ्रू या रीड लाइंस दूसरा मेथड अभी हम जो बात करेंगे उसके थ्रू हम कितनी नंबर ऑफ लाइंस एक फाइल के अंदर एग्जिस्ट करती है उनको हम लेंथ के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। और लेंथ के अंदर कैलकुलेट करके हम एक लूप चला सकते हैं और लूप चला के हम सारी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं अपेंड मेथड की मदद से। तो रीड लाइन क्या कर रहा है, हमें केवल और केवल सिंगल लाइन दे रहा है एक बार में। ऐसे ही अगर हमें मल्टीपल लाइंस एक बार में चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे, रीड लाइंस। और रीड लाइंस हमें क्या दे देगा, एक बार में कितनी नंबर ऑफ लाइंस हमें यूज करनी है। इस केस में मैंडेटरी क्या है, नंबर ऑफ लाइंस जो हम देंगे वो हम इंटीजर के फॉर्म में देंगे। सो गिव int number which defines how many lines you will want to read। सिंपली क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम रीड लाइंस मेथड का यूज कर ले रहे हैं और वो हमें इस रीड लाइंस के अंदर 2, 4, 10, 20 जितने भी नंबर हम पास करेंगे वो क्या करेगा, उतने नंबर ऑफ लाइंस हमें फाइल में से लाकर दे देगा। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि फाइल के अंदर उतनी लाइन एग्जिस्ट करनी चाहिए, अगर नहीं कर रही है तो हमें वो लाइंस लाकर नहीं देने वाला है। इसके साथ में ये जो कुछ भी हमें लाइंस लाकर देगा वो लिस्ट के फॉर्मेट देगा। तो गिव लाइंस इन फॉर्म ऑफ लिस्ट। ठीक है, ये तो क्या काम था कि हम अभी तक रीड कर रहे थे। रीड के अलावा हमें क्या मिलता है, एक मेथड मिलता है राइट। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं राइट मेथड का। राइट मेथड का काम क्या है कि हमको फाइल के अंदर कुछ अपडेट करना है, कुछ लिखना है। सो इस केस के लिए भी सबसे पहले हमारे पास फाइल होनी चाहिए। तो उसके लिए भी हम सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे। फाइल ओपन करने के बाद में फिर हम उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि आपने एक लिस्ट क्रिएट की है और लिस्ट के अंदर आप अपने फ्रेंड्स की लिस्ट लाकर स्टोर किए हो और अब चाहते हो कि जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स की लिस्ट है उन सभी को आप एक फाइल के अंदर स्टोर करना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, सिंपली उसको इस राइट मेथड के अंदर उस वेरिएबल को
पास कर दोगे जिसके अंदर की डिटेल्स पड़ी हुई है। इसके अंदर आप नॉर्मल स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो, डिक्शनरी पास कर सकते हो, सेट, टपल, लिस्ट, जो भी आप इसके अंदर दोगे उसको वो फाइल के अंदर ले जाकर स्टोर कर देगा। ये क्या करेगा, ये आपके जो भी कंटेंट हैं, जो भी इनपुट यूजर से आप ले रहे हो, उन सबको आप फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हो इसी राइट मेथड के मदद से। तो ये क्या कर रहा है, इट हेल्प्स टू स्टोर अ लाइन इन फाइल। सो राइट मेथड क्या कर रहा है, राइट मेथड फाइल के अंदर हमको जो कुछ भी लिखना है वो स्टोर कर रहा है। इसी का एक भाई हमको मिलता है, यहाँ पर हम कमेंट क्या सकते हैं, राइट इन फाइल। सो फाइल मेथड्स, पहली चीज हमको राइट मिली कि हम राइट के थ्रू जो भी स्पेसिफिक हमको कंटेंट लिखना है या स्टोर कराना है, हम राइट मेथड के थ्रू स्टोर करा रहे हैं। इसी तरीके से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जो फाइल हमने ओपन की है वो एक्चुअल में सबसे पहले राइटेबल है कि नहीं है। ये क्यों हमको ये मेथड मिलता है, रीड में भी मिला और राइट में भी मिला, इसलिए कि हमको फाइल तो मिल गई लेकिन फाइल में कुछ भी करने से पहले हम पहले ये तो चेक कर लें, अगर हम उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन या अपडेट करने जा रहे हैं तो उसको पहले चेक कर लें कि वो एक्चुअल में राइटेबल है भी कि नहीं, हम उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर भी सकते हैं कि नहीं। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा विंडोज़ के अंदर या लिनक्स या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर ये फैसिलिटी होती है कि हम किसी भी फाइल या फोल्डर को रीडेबल या राइटेबल बना सकते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल हम देख सकते हैं कि हम अगर गूगल ड्राइव या किसी और या माइक्रोसॉफ्ट के ड्राइव पे किसी भी फाइल को शेयर करते हैं किसी के साथ, तो वहाँ पर हम परमिशन दे सकते हैं कि वो केवल उसको रीड कर सकता है, दैट मीन्स कि केवल व्यू कर सकता है, या उसके अंदर वो व्यू और एडिट दोनों कर सकता है। वो परमिशन एक्चुअल में इसी के थ्रू होता है। यही फैसिलिटीज़, यही मेथड्स, चाहे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जा रही हो, इसी तरीके के फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट मिलते हैं जिसके थ्रू हम वो परमिशंस वहाँ से देते हैं। और उसी के बिहाफ पे क्या होता है, जैसे मान लो कि मैंने एक फ़ाइल आपके साथ शेयर की और आप उसको राइट और रीड दोनों करना चाहते हो, तो मुझे यहाँ से ये परमिशन देनी पड़ेगी। अदरवाइज़ क्या होता है, कभी कभी ये भी होता है कि कोई अगर आपको कोई फाइल शेयर करता है ड्राइव के थ्रू तो आप उसको ओपन ही नहीं कर पाते हो, आपको मैसेज मिलता आता है कि दिस फाइल इज़ नॉट एक्सेसिबल, प्लीज़ कॉन्टैक्ट विद द प्रोवाइडर फॉर गिविंग अ एक्सेस। तो आप फिर से जो भी आपको शेयर किया है फाइल उससे बात करते हो, बोलते हो कि आप कम से कम एक्सेस तो दो, तब आप उस फाइल का एक्सेस कर सकते हो। ये सारा का सारा काम किससे हो रहा है, इसी फाइल हैंडलिंग के थ्रू। तो वैसे ही यहाँ पर जो ये राइटेबल मेथड है ये हमको केवल और केवल बुलियन मैसेज लाकर देता है। इट प्रोवाइड्स ट्रू और फॉल्स, डिपेंड्स ऑन फाइल permission. If file is changeable, then you will get true, otherwise false. So इस मेथड का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, जैसे कि रीडेबल का यूज किया जाता है। और इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये क्या कर रहा है, केवल हम परमिशन चेक कर रहे हैं कि रीडेबल है कि राइटेबल है, ट्रू या फॉल्स। इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, कंडीशन में, क्योंकि कंडीशन ही हमें एक ऐसा मीडियम मिलता है जिसके थ्रू हम ये चेक करने के बाद में आगे बढ़ सकते हैं। हम एक वैलिडेशन, ये वैलिडेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं ये एक्चुअल में इसी कंडीशन के थ्रू ही लगते हैं, क्योंकि कंडीशन ही तो वैलिडेशन है कि अगर ऐसा है तो ये करो, अगर वैसा है तो वो करो, अगर वैसा नहीं है तो क्या करना है, अगर वैसा हो रहा है तो क्या करना है। इन सब के लिए हम कंडीशंस यूज करते हैं। इसी तरीके से हमको एक मेथड और मिलता है राइट लाइंस का।
जैसे हमें अभी मेथड मिल रहा था रीड में, रीड लाइंस का, और वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम ये बता रहे थे कि कितने नंबर ऑफ लाइंस को हम रीड करेंगे। वैसे ही यहाँ पर हमें मेथड मिल रहा है राइट लाइंस का, और इसके अंदर हम ये बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ लाइंस को हम राइट करेंगे। और ख़ास चीज़ क्या है, इसकी भी वैल्यू हमको कैसे मिलने वाली है, लिस्ट के फॉर्मेट में हम इसको देते हैं। सो जब भी कभी हमें wants to write multiple lines in file, then you need to use this method with passing the values as list format। तो जब भी हम राइट लाइंस का यूज कर रहे हैं तो इस केस में क्या है कि हम जो भी वैल्यूज़ फाइल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं वो लिस्ट के फॉर्मेट में करेंगे, और लिस्ट के अंदर क्या होंगे, सभी के सभी स्ट्रिंग्स होंगे। उसके अंदर हम इंटीजर या नंबर्स नहीं देंगे, जितना भी कंटेंट जाएगा वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही जाएगा, चाहे वो नंबर हो या कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, सब कुछ। सो ये किस चीज़ के लिए था, ये था केवल और केवल फाइल के अंदर हम कैसे राइट करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हमको मिलती हैं फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट में, जब हम बात करते हैं कि हम फाइल के साथ और क्या क्या कर सकते हैं। सो इसी में एक चीज़ और मिलती है हमें कि हम फाइल को चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद में जब हम लिख रहे हैं और लिखने के बाद में हमारा काम ख़त्म हो गया, सो दैट एट द लास्ट हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या मेथड मिलता है कि f.close, और इसके थ्रू हम फाइल को क्लोज कर देंगे। तो ये क्या कर रहा है, बेस्ट प्रैक्टिस इज टू क्लोज द फाइल एट द लास्ट। जब भी हमारा काम ख़त्म हो गया हम फाइल को ज़रूर क्लोज कर दें, अदरवाइज़ फाइल अगर ओपन पड़ी है, जैसे कि हमारे नॉर्मल केस में हम सिस्टम पे किसी फाइल में वर्क कर रहे हैं और अगर फाइल ओपन पड़ी है तो उससे क्या होगा, आप सिस्टम को छोड़ के गए, कोई और अगर आ रहा है तो वो आपकी फ़ाइल को पढ़ सकता है। हो सकता है आप कोई इन्फॉर्मेशन या कोई ज़रूरी चीज़ लिख कर रखे हो और आप अपने सिस्टम को लॉक करना भूल गए हो और आप कहीं चले गए किसी काम की वजह से, तो कोई भी आ रहा है आपकी फ़ाइल को पढ़ सकता है, देख सकता है, उसको चुरा सकता है डिटेल्स को। वैसा ही सेम काम यहाँ पर भी होता है कि अगर हमारी फाइल खुली पड़ी है, ओपन पड़ी है और हम ये सारा काम ऑनलाइन कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में, तो कोई भी थर्ड बंदा हमारी फाइल को थर्ड पार्टी से एक्सेस कर सकता है। यही सेम केस हमने डेटाबेस में भी देखा था कि डेटाबेस का जब काम हो जाए पूरा ख़त्म तो उसको क्लोज कर देना चाहिए क्लोज मेथड से, अदरवाइज़ कोई भी आपके डेटाबेस में एक्सेस कर सकता है, सेंध मार सकता है। वैसे ही यहाँ पर भी हमें फाइल मिलता है जिसकी मदद से हम फाइल को क्लोज करते हैं। सो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ और भी मेथड्स मिलते हैं लेकिन वो हम डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अलग मेथड्स हैं, उनका काम तो है लेकिन अभी हम बेसिक में हैं और एडवांस जो भी देख रहे हैं यहाँ पर ये मेथड्स जो हैं ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, इनसे ही हम ज़्यादातर वर्क करते हैं, इसीलिए इन्हीं मेथड्स को हम देख रहे हैं। अदरवाइज़ अगर पढ़ना हो तो पढ़ने के लिए मैं कुछ जो अलग से मेथड्स हैं उनके बारे में भी बता देता हूँ। जैसे कि एक हमें मिलता है डिटैच मेथड। डिटैच मेथड क्या करता है कि ये हमको रिटर्न करता है कि अगर कोई फाइल है तो उसको बफर मोड में हमको लाकर दे देता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है कि सेपरेट द अंडरलाइनिंग बफर फ्रॉम द टेक्स्ट IO बेस एंड रिटर्न इट आफ्टर द अंडरलाइनिंग बफर हैज़ बीन डिटैच्ड। सो कभी कभी जैसे हम लोडिंग टाइम में होती है फाइल और लोडिंग टाइम में वो थोड़ा थोड़ा सा कंटेंट लाकर दे पा रहा है, डिपेंड करता है कि हमारे नेट की स्पीड कैसी है, तो उसके बिहाफ पे ये हमें लाकर दे रहा है आउटपुट, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिटैच मेथड का। इसी तरीके से हमको एक मेथड मिलता है
फाइल नंबर का। ये क्या करेगा, हमें नंबर ऑफ फाइल, जितने फाइल के अंदर जो नंबर्स हैं वो लाकर देता है। जैसे कि रिटर्न अंडरलाइनिंग फाइल डिस्क्रिप्टर इफ वन एग्जिस्ट, मतलब कि हम इस मेथड के थ्रू ये चेक कर सकते हैं कि जिस फाइल को हम एक्सेस कर रहे हैं वो एक्चुअल में सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, और अगर एग्जिस्ट करती है सो हमें वो नंबर ऑफ फाइल्स मिल जाएंगे। जैसे मान लो कि हम एक ड्राइव के अंदर, और ड्राइव के अंदर हमने 50 फाइलें बना रखी हैं, सो हमें वो जितनी भी फाइल्स हैं एग्जिस्ट करती हैं उन टोटल नंबर ऑफ फाइल्स हमको रिटर्न होकर मिल जाएगा। किसकी मदद से, फाइल नंबर की मदद से। इसके अलावा एक मेथड हमको मिलता है फ्लश का। अब फ्लश क्या करता है, फ्लश जो है हमको रिटर्न करके ला कर देता है इंटरनली। अगर फाइल जो है वो बफर हो रही है तो उसको जितनी भी बफर हो के हमको मिलता जा रहा है उतना वो हमको लाकर देता जाता है। अब ये जो मेथड मैं नीचे लिख रहा हूँ, इनको समझने के लिए थोड़ा इनको रिसर्च कर सकते हो, सर्च करके इनके बारे में थोड़ा और पढ़ सकते हो, क्योंकि इनके लिए, इनको समझने के लिए मैं अगर केवल बता भर रहा हूँ तो उससे ठीक से समझ में नहीं आएगा। इनको समझने के लिए थोड़ा पहले जो बेसिक जितने भी मेथड्स हम यूज करते हैं नॉर्मल केस में उनको पहले यूज करो, यूज करने के बाद में फिर इनको यूज करके देखो ताकि ये थोड़े सही से समझ में आए। इसके अलावा कुछ मेथड्स और हमें मिलते हैं, जैसे कि एक मेथड हमें मिलता है सीक। ये क्या करता है, जब भी कभी हमें फाइल की पोजीशन चेंज करनी हो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं कि मान लो कि फाइल्स हैं उनकी नंबरिंग कुछ और पड़ी हुई है और हमको उनकी पोजीशंस चेंज करनी है तो हम यूज कर लेते हैं सीक का। इसके अलावा एक हमको इसी तरीके से मेथड मिलता है, जैसे हम चेंज कर रहे हैं डायरेक्ट सीक मेथड से, लेकिन हम पहले ये चेक करना चाहते हैं कि क्या फाइल की नंबरिंग हम चेंज भी कर सकते हैं कि नहीं। उसके लिए हम पहले चेक कर सकते हैं सीकेबल मेथड से, जो हमको क्या ला कर देगा, ट्रू या फॉल्स। दिख रहा होगा सजेशन में कि एक बुलियन नंबर हमें ये ला कर देगा और बुलियन नंबर क्या देता है हमें, ट्रू या फॉल्स। सो दैट कि हम किसी भी फाइल की सीक्वेंसिंग को चेंज करने से पहले ये चेक कर लें कि क्या उस फाइल की सीक्वेंसिंग को हम चेंज कर सकते हैं, क्या जिस कहीं भी जहाँ कहीं भी हमने फाइल को स्टोर करके रखा है वो ड्राइव हमको ये एक्सेसिबिलिटी, ये परमिशन देता है कि हम फाइल की परमिशन चेंज कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कभी हम कोई अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो कई बार ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ये कहता है कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन लेनी ज़रूरी है। दैट मीन्स कि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज़र अकाउंट से या एक गेस्ट अकाउंट से लॉगिन हुए हो तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी भी फाइल को ना डिलीट कर सकते हो, ना चेंज कर सकते हो, और ना ही कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हर एक के लिए वो सीधे कहेगा कि परमिशन होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर की। तो वैसे ही केस फाइल हैंडलिंग में भी होता है। जब कभी भी हम फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है कि हम कहाँ किस प्लेटफॉर्म की फाइल्स को मॉडिफिकेशन, चेंज या अपडेट करना चाहते हैं और वो कितने लेवल की परमिशन हमें दे रहा है। हर एक फाइल की अपनी एक परमिशन होती है, और ख़ासकर जब आप आगे चल के होस्टिंग लोगे, डोमेन लोगे और अपनी फाइल्स को लाइव करोगे तो वहाँ पर जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं आपको एक सर्वर देते हैं जहाँ पर आप फाइल्स को रखते हो, और हर एक फाइल की अपनी एक परमिशन होती है, परमिशन नंबर होता है। उस परमिशन नंबर के बिहाफ पे आप उस फाइल के अंदर चेंज या मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो वैसे ही जो हमें यहाँ पर सीकेबल मेथड मिल रहा है इसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या हम एक्चुअल में जो सिस्टम के अंदर पड़ी फाइल्स हैं उनकी नंबरिंग, उनकी सीक्वेंसिंग चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक मेथड हमको मिलता है f.tel, और ये हमको क्या बताता है, ये सिंपली हमको ये बताता है कि जो करंट फाइल हम यूज कर रहे हैं उसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन बता रहा है, दैट मीन्स कि वो हमको नंबर में बताएगा कि एक फोल्डर के अंदर 10 फाइलें पड़ी हुई हैं और जो फाइल हम यूज कर रहे हैं वो 8वें नंबर पे पड़ी हुई है। इस तरीके का अगर केस हो और हमको पता करना हो कि हम जिस फाइल को यूज कर रहे हैं वो ड्राइव के अंदर किस पोजीशन पे पड़ी है, तो उसके लिए हम .tel मेथड का यूज करते हैं। इसके अलावा एक मेथड हमको मिलता है ट्रंकेट का,
और ट्रंकेट नाम से ही पता चल रहा होगा कि ट्रंकेट से हम क्या कर सकते हैं कि जो कोई भी फाइल हम यूज कर रहे हैं उस फाइल की साइज हम डिफाइन कर सकते हैं कि ठीक है ये फाइल है और इस फाइल के अंदर मैक्सिमम 1 MB ही एक्सेप्टेबल होगा। अगर इससे ऊपर बात जाती है तो आप उसको एक्सेप्ट ना करो। या फिर हम काम कर रहे हैं फाइल की साइज बढ़ती जा रही है तो हम उस फाइल की साइज को अपडेट करके और बढ़ा सकते हैं। दोनों ही केस के लिए हम यूज कर रहे हैं ट्रंकेट का। और इस केस में हम यहाँ पर वैल्यू क्या पास करेंगे, इंटीजर नंबर में, डेसिमल नंबर में या फ्लोट पॉइंट नंबर यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये क्या था कि हमको फाइल की साइज अगर बढ़ानी या घटानी है तो उसके लिए हम ये यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ अलग से मेथड है जिनको कि आप यूज करने से पहले कोशिश ये करो जो हमने ऊपर बात की मेथड्स की उनको एक बार ट्राई कर लो। ठीक है देन, ये तो फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट था जो हमने देखा। और फाइल हैंडलिंग में और भी कितने सारे अलग मेथड थे जिनको हमने नहीं देखा था, वो भी यहाँ पर देखने को मिले। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वो है हमारे कीवर्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कीवर्ड्स है कि पाइथन के अंदर कितने कीवर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं।